इच्छाधारी नागिन ने लिया पुनर्जन्म। इच्छाधारी नागिन का इंतकाम। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इच्छाधारी नागिन ने लिया पुनर्जन्म। इच्छाधारी नागिन का इंतजाम हो गया शुरू। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप एक वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों महादेव से बड़ा और कोई देव नहीं है, और इस संसार में महादेव के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक तो हल नहीं सकता, तो मनुष्य का क्या औकात है। इसलिए दोस्तों आपसे हम बार बार निवेदन करते हैं कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों एक बात क्या में बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने प्रभु का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग 365 दिन के 365 दिन अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर लेते रहते हैं। बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हम लोग का सुबह अल्लाह ताला ही से ही शुरू होता है और हम लोग का शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों। इसलिए दोस्तों आपसे हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो जरूर करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। आप अभी भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं, या वीडियो को अंत में भी आप लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है। लेकिन जरूरी दोस्तों, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सभी लोग हिंदू धर्म में एकत्रित हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इच्छाधारी नागिन ने लिया पूर्ण जन्म। इच्छाधारी नागिन का हो गया इंतजाम शुरू। तो दोस्तों यह एक नाग और नागिन की प्रेम कहानी है। एक जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। उस जोड़े में नाग इच्छाधारी तथा नागिन साधारण नागिन थी। नाग का नाम रुद्र और नागिन का नाम कनक था। वह एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। अभी नागिन को इच्छाधारी बनने में 1 वर्ष का समय था। वह लोग प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते, नाचते गाते और प्रेम से रहते। उनके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जंगल में एक झरना था, वह लोग उसी झरने में साथ में नहाते हैं और खेलते थे। एक दिन की बात है कि नागलोक से रुद्र को बुलावा आया। रुद्र ने कनक से कहा, मैं 2-3 दिन के लिए नागलोक जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। कनक बोली, जल्दी लौट के आने। रुद्र बोला, ठीक है, और यह कहकर वह नागलोक चला जाता है। पुनर्जन्म की कहानियां तो आपने लोगों से सुनी ही होंगी, पर क्या आपने कभी किसी नागिन की कहानी सुनी है? शायद नहीं सुनी होगी, और ये कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की की है। उस लड़की का दावा है कि उसे पता है कि वह अपने पूर्व जन्म में क्या थी। लड़की ने जो दावा है किया है वह सभी को चौंका कर रख देगा। गांव के लोग इस लड़की को नागिन मानकर इसकी पूजा करते हैं। भोपाल के गुना जिले के मृगवास से 6 किलोमीटर दूर स्थित चोहरीपुरा गांव की रहने वाली 19 वर्षीय रचना अहिरवार को आसपास के गांव के लोग भी नागिन के नाम से जानते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पड़ोस के गांव के एक युवक से रचना की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही रचना के अजीब बर्ताव की वजह से उसके ससुराल वाले उसे मायके छोड़कर चले गए। रचना के ससुराल वालों ने बताया कि वह अचानक नागिन की तरह बर्ताव करने लगती है। उस दौरान रचना संभालना मुश्किल हो जाता है। रचना बताती है कि पूर्व जन्म में वह एक नागिन थी। 20 साल पहले चरवाहों के एक समूह ने मारकर जला दिया था। रचना का कहना है कि उस जन्म में उसका पति नाग अब भी जिंदा है। उस नाग की वजह से अक्सर उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। रचना के पिता ने बताया कि वे अपनी बेटी को ठीक देखना चाहते हैं। एक आम पिता की तरह उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता है। रचना के इस बर्ताव ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कई बाबाओं और ओझा से रचना का इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ है। इस घटना के बाद उसे पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी नागिन के नाम से जानने लगे हैं। वे उसका नागिन की तरह ही सम्मान भी करते हैं। हालांकि एक तांत्रिक ने उसके अंदर से कथित नागिन को निकालने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो पाया।
इस मामले में विशेषज्ञों की माने तो रचना किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए उसे दवाओं और इलाज की जरूरत है।